नवाबों का शहर लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी शान व शौकत और नफासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र के खोजी सफर में इस बार हम पहुंचे लखनऊ। हमारी मंजिल थी घंटे वाले बाबा का मंदिर। एक ऑटो रिक्शा के जरिए हम मंदिर तक पहुंचे। नाम क्या है? राबेली में कहाँ रहते हो तुम? अंदर पहुंचे तो वहां एक अजीब नजारा देखा। एक बाबा कुछ लोगों के साथ कमरे में विराजमान थे। तो डॉक्टरों के इलाज करने से लाभ नहीं मिला आपको? हमने बाबा को प्रणाम किया तो उन्होंने हमारे आने का कारण पूछा। हमने बताया कि हम देखना चाहते हैं कि बाबा बुरी आत्माओं को कैसे अपने वश में कर लेते हैं या कैसे उनको शांत करते हैं। इस पर बाबा ने कहा, रात्रि को हम रात होने का इंतजार करने लगे, मगर हमने बाबा की दिन भर की गतिविधियों पर भी नजर रखने का इरादा किया। ये समय बाबा की पूजा का था। बाबा अपने मंदिर में पहुंचे। फिर वहां रखी महाकाली और दूसरे देवी देवताओं की फोटो और मूर्तियों के सामने बाबा ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। बाबा की पूजा निराली थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह बाबा अपने आराध्यों को प्रसन्न करने में लगे हैं। उनको कपूर और लौंग का भोग लगा रहे हैं। शमशान काल के भद्रकाली होम चकनी चापनी मारसुंदनी पैदावदा घोरा घोरा गधनी गुम्बरवा मासान भेणी महाश्री चंडिकेश्वरी धूमावती मसान काल के ओम श्री चंडिका नमः। ओम कंकालिनी कपालिनी नारायणी भगवती रुद्रकाली नमः। ओम मसान काल की भद्रकाली भद्रकाली मसान शक्ति महादेवी स्थित सर्वभूतेषु महादेवी स्थित। ओम महाकाल के भद्रकाली ओम कामरूक्षा महादेवी स्थित मसान काल के भद्रकाली ओम श्री चंडिका स्वाहा महादेवी स्थित महाकाल रात्रि। ओम तुम्हें माता चापिता तुम्हें बंधुष्का तुम्हें विद्याधन तुम्हें सर्वदेव शांताकारं भुजक्षाणं पद्मानं सुरेशं विश्वदानं सष्ठं मेघवर्णं स्वागलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्दानिकं वन्दे विष्णुं भवाईशन्नाथम्। ओम भद्रकाली चामुण्डेश्वरी ओम शिवरुद्राय नमः। ओम भगवती रुद्रकाली चामुण्डेश्वरी नमः। ओम भगवती रुद्रकाली चामुण्डेश्वरी नमः। मासान काल की भद्रकाली ओम श्री। पूजा समाप्त करने के पश्चात बाबा अपने स्थान पर आकर बैठ गए। एक एक करके मरीज बाबा के पास आने लगे। बाबा उनसे उनके बारे में और परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में पूछते। पति का नाम क्या है? राबेली में कहाँ रहते हो तुम? पति का नाम क्या है? बुलाओ बैठ जाइए। गेट के अंदर ऐसे करके लगाइएगा, ऐसे करके लगाइएगा, गेट में लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा। नाम बोलेगा, नाम बोलेगा। बोल के लगाइए, बोल हटा दीजिए, बोल के आइए, कट्टे डाल दें। ओम काल के पत्रकाली पति का नाम बोलिए। फिर उनकी समस्याएं सुनने के बाद अपने कान पर एक कपाल बिल्कुल इस तरह रख लेते जैसे कोई मोबाइल फोन, और इस कपाल की मदद से अपने मरीजों की मुश्किलों का हल उन्हें बताते। बहुत रहस्यमय लगता ये सब। तुम्हारे 5 बच्चा का होना चाहिए। जिंदा तुम्हारे 4 बच्चा है। कितना बच्चा जिंदा है? एक बच्चा खंडित हुआ था। अबार्टन करवाया था आपने अपनी पत्नी का। अबार्टन करवा देने के बाद में आपकी पत्नी तब से सुखी नहीं रही। आपके पेट में कोई ना कोई तरह का बुखार रहता है और उसके बाद भूख भी नहीं लगती है और सांस पूरी लगती है। कभी कभी घबराने के बाद ये लगता है हमारे प्राण गए, तब गए। बच्चे रहने की दवाई तो नहीं।
छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो सुमिंद्रा, सांस लो छोड़ो। आपकी दवाई नहीं करेंगे अपना पत्नी का, किसी प्रकार का कोई इलाज करने का नहीं है। आपके बाद में 2 जड़ी बूटी बताएंगे, उसी को कार्य करेंगे। बच्चेदानी की दवाई तो नहीं। ये पाव छोड़, आधा किलो गुड़, आधा किलो देसी घी, उसको बाजार से लेने का है। लेने के बाद चावल आपकी पत्नी नहीं खाएगी। बाबा के पास दूर दूर से मरीज आते हैं। बाबा उनको डॉक्टरी इलाज कराने से मना करते हैं। इसके बदले वो अपने पास से जड़ी बूटियां देते हैं। जब हमने इन जड़ी बूटियों के बारे में बाबा से पूछा तो उन्होंने हमें बताया, हाँ, ये जड़ी बूटियाँ जो हैं पुराणों से समय प्रकृति के द्वारा स्वतः ही निर्मित की गई है। इसे किसी इंसान के द्वारा निर्मित नहीं किया गया। किसी प्रकार का कोई भी वायु से या कर्म से, श्वास के कर्म से, श्वास क्रिया को मनुष्य को अपनी बलिष्ठता से लेता है। और बलिष्ठता से लेने के पश्चात में हमारा इस बात का चैलेंज है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का मेडिसन, अगर उसके किडनी में स्टोन्स हैं या किसी प्रकार की किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की है या बोन टीबी है, और हमारी जड़ी बूटी के दवाइयों की मालिश से उससे जो है उसको क्या आता है, जिसमें कि सांप का पॉइजन्स है और बिच्छू का है, और जो भी मेडिसिन, जो भी जानवर हैं या किसी का जड़ी बूटी है और कंदमूल है, उनकी जड़ी बूटी को पीस करके दवाई तैयार की जाती है और उससे मालिश करने से शरीर में आराम मिलता है। और यहाँ आने वाले मरीज बाबा के इलाज से संतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि बाबा के पास उन्हें तंदुरुस्त बनाने का मंत्र है। पति की तबीयत खराब थी, कई डॉक्टरों को दिखाया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आए तो अब थोड़ा बहुत फ़ायदा है। जो मेरी समस्या थी, मेन था कि मेरा ऑफिस बिल्कुल छूट चुका था। जो मेरी जीविका थी वो एकदम खत्म हो रही थी और जिसके ऊपर मेरा परिवार आश्रित था, वो बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए थी और वो हल हो गई। ये माँ की और बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर। दिन भर मरीजों को देखने के बाद शाम को बाबा की आरती शुरू हुई। बाबा और वहां मौजूद उनके शिष्य तन मन से आरती में शामिल हुए। आरती के बाद प्रसाद भी बांटा गया। बाबा ने स्वयं भी प्रसाद खाया।
उसके बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। सारा दिन बाबा के साथ कैसे गुजर गया पता भी ना चला। रात हो गई थी। अब बारी थी बाबा के अगले रूप को देखने की।